हम आज दो टॉपिक करेंगे, एक एसओपी इम्प्लीमेंटेशन और इसमें सुपरवाइजर का क्या रोल है। सुपरवाइजर रोल ठीक हो गया। दूसरी है सेक्शन की इंफॉर्मेशन, जिसमें कैपेसिटी स्टडी और एफिशिएंसी है। सबसे पहले मैं पहला ही टॉपिक समझाऊंगा। फ्लोर के ऊपर ना हर डिपार्टमेंट के डिफरेंट एसओपीज़ हैं, ठीक है। एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि जो प्रोडक्शन वाले बंदे हैं ना, उन एसओपीज़ की केयर करेंगे, ठीक है, उन एसओपीज़ को रिस्पेक्ट देंगे और उनको फॉलो करेंगे। हमारे भी फ्लोर पे काफ़ी सारे एसओपीज़ हैं और सबसे पहला ही काम हम ये करते हैं कि जितने एसओपीज़ हो रहे होते हैं हम ये सोचते हैं, इवन सोचते हैं कि हमने बनाया हुआ रूल हमने ये तोड़ने ही तोड़ने, ठीक हो गया। एक एसओपी है हमारे पास कि जो पैसेज वेज हैं उनके अंदर किसी किस्म की कोई हर्डल नहीं होनी चाहिए और हम लोग उसी के अंदर ट्रॉली रखते हैं। साइड पे जगह खाली होगी उधर ही ट्रॉली पड़ी होगी। क्यों करते हैं? हमें कोई गर्ज ही नहीं है, हमने ऑपरेटरों को बताया ही नहीं हुआ कि ये पैसेज वे है, इधर हमने ट्रॉली नहीं रखनी। ऑपरेटर आता है, रखता है, इधर ही ट्रॉली रख के चला जाता है, कहता है अगले वाला खुद ले लेगा। इसी तरह ही हो रहा है, ठीक है। तो उनको समझाना है बेसिकली। हर मशीन के ऊपर एक एथिक्स का ना छोटा सा बोर्ड लगा हुआ है, छोटा सा चार्ट लगा होगा। किसी सुपरवाइजर ने क्या अपने ऑपरेटर को कहा है कि सुबह आके पहले से पढ़ लिया करें। अगर उन्हें पढ़ना नहीं आता तो उन्हें पढ़ाएं, उन्हें बताएं कि मशीन बंद करके जानी है, मशीन चलती नहीं छोड़ के जानी, प्रेशर पाइप भी बंद करके जाना है। छुट्टी टाइम क्या होता है, प्रेशर पाइप के साथ अपनी शर्ट वगैरह साफ कर रहे होते हैं। ये रॉन्ग प्रैक्टिसेस है। इस तरह की हम काफ़ी सारी रॉन्ग प्रैक्टिसेस करते हैं। हम ऑपरेटर को भेज देते हैं धागा लेने के लिए। एसओपी क्या है? सुपरवाइजर जाएगा, ये आपका काम बनता है। ये टाइम लॉस आ रहा है, ऑपरेटर जाता है 3-4 मिनट लगा के आ जाता है। 3-4 मिनट क्या कोई पीस नहीं लगा। हम ट्रॉली सिस्टम शुरू कर रहे हैं, सॉरी हमारे पास ट्रॉली सिस्टम शुरू है। इसके अंदर हम फ्लैग की ना हमने इंडक्शन की है कि हर ट्रॉली के ऊपर एक फ्लैग लगेगा। किसी को आइडिया है बेसिकली कि ये फ्लैग किस सीक्वेंस से जाएंगे? कटवाइज जाएंगे। सर सीक्वेंस क्या है? वो कलर फ्लैग है। बेसिकली WIP वर्क्स अंडर द प्रोडक्शन, लेकिन हमने कभी उनसे समझने की नहीं कोशिश की कि भाई कलर सीक्वेंस क्या है जिसे हमने फॉलो करनी है। ये याद कर लें, GYRBB। अगर तो ऑरेंज हो तो OB। सबसे पहले ग्रीन जो पहली कट होगी हम उसे ग्रीन से इंडक्ट करेंगे और कोशिश करनी है कि ग्रीन ही जाए। और ग्रीन के पीछे जो हमने फाइनल से टेबल से आउटपुट करानी वो येलो होगा। येलो के बाद रेड। अगर तो ऑरेंज है तो उसके बाद ऑरेंज, लेकिन हमारे पास इस टाइम अवेलेबल नहीं है ऑरेंज कलर, ठीक हो गया। उसके बाद ब्लू और एंड पे ब्लैक। अच्छा, इन कलर्स के अलावा एक और चीज भी है, हर फ्लैग के ऊपर नंबर लिखा हुआ है। वो नंबर उसकी लाइन नंबर है। हम लाइन 1 का जनाब फ्लैग लगी हुई ट्रॉली लाइन 3 में क्यों पड़ी होती है? कोई रीजन होता है? इस तरह बहुत सारे ऑपरेशनों पे जिधर राइट साइड से पिक करके स्यू करके लेफ्ट साइड की ट्रॉली पे डिस्पोज करना होता है तो हम फ्लैग चेंज नहीं करवाते हैं। हमने ऑपरेटरों को ये नहीं समझाया कि भाई उतार के फ्लैग ही चेंज कर लो। हम लोग नहीं करवा रहे हैं फ्लैग चेंज। यही रीज़न, वो एम्प्टी ट्रॉली होती है वो लेके चले जाते हैं जनाब दूसरे सेक्शन में। सो जिन ऑपरेशंस पे 2 ट्रॉलीज हम यूज़ कर रहे हैं, राइट ट्रॉली से लेफ्ट ट्रॉली पे हमने बंडल मूव करना है आफ्टर स्टिचिंग, उन पे उन्हें ये भी ट्रेन करना है कि देयर शुड चेंज द फ्लैग आल्सो। और ये सबसे ज़्यादा मसला आता है असम्बलियों में, क्योंकि उधर तो हर दूसरे ऑपरेशन पे इसी तरह हो रहा है। अब मेरे ख्याल तो ये चीज़ तो समझ लगी गई है कि कौन सा कलर को हमने पहले टेबल से क्लियर करना है, हमने कट वाइज जाना है। इस तरह नहीं करना कि ग्रीन के बाद जनाब हम ब्लैक की एक ट्रॉली क्लियर करवा रहे हो। हमने कोशिश ये करनी है कि ये सीक्वेंस ही फॉलो हो। कट वाइज सीक्वेंस फॉलो होगी, कट वाइज क्वालिटी क्लियर होगी। एक हो गया पैसेज वे, दूसरा हो गया ट्रॉली। अच्छा, तीसरी चीज़ का बहुत खास ख्याल करना है लेआउट। लेआउट बेसिकली आई वाले करते हैं,
आई वाले सुबह सुबह आते हैं, सीक्वेंस बना देते हैं, एक ही ऑपरेशन की सारी मशीनों के मुंह सीधे कर देते हैं। फिर क्या ज़रूरत पड़ती है कि हम टेढ़ा कर देते हैं? हम तो उसे पूरे के पूरे एंगल पे ही टेढ़ा कर देते हैं, ऐसी क्या ज़रूरत है? बंडल हैंडलिंग में मसला है, हमें बताएं, ठीक है, हम बंडल हैंडलिंग उसकी ठीक करेंगे। लेकिन ये रोज़ की ये 3 प्रैक्टिस रोज़ की हो रही है, हम रोज़ हाईलाइट करते हैं, रोज़ सुपरवाइज़र को बताते हैं। बेसिकली सुपरवाइज़र को पता नहीं होता, या सुपरवाइज़र ऑपरेटर्स को ट्रेन नहीं करते हैं। उम्मीद की जाती है यहाँ बैठे हुए सब लोग आइंदा से अपने ऑपरेटर, अपने अपने सेक्शन के ऑपरेटर को इन 3 चीज़ों पे ट्रेन करेंगे। कोई चीज़ पैसेज वे के दरमियान में नहीं आनी चाहिए। दे शुड फॉलो द सीक्वेंस, ट्रॉली फ्लैग का कोई मिसयूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। और लेआउट का, अगर लेआउट में चेंजेस करनी है, दे शुड आस्क आई पर्सन, आई वाले को इन्वॉल्व करें, फिर लेआउट में चेंजेस करें। और जो एसओपीज है हमारे ऑपरेटर्स के, सुबह सुबह आना, ठीक है, टाइमिंग्स। हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल पार्ट तो शुरू कर लेते हैं, बैक फ्रंट ये असेंबली शुरू नहीं होती। असेंबली माशाल्लाह 7:15 तक होती है, मैं भी 6:30 बजे आता हूँ। उसकी रीज़न क्या है? हम लोग स्टैंडर्ड WIP मेंटेन नहीं रखते हैं। जब बंडल पड़ा नहीं होता है तो ऑपरेटर ने आके बैठ के कोई काम करना ही नहीं है। हम लोगों ने स्टैंडर्ड WIP पे भी काम किया हुआ है। रोज़ WIP की रिपोर्ट बनती है, सबने देखी हुई है, रोज़ प्रोडक्शन वाले बनाते हैं, हम लोग खुद प्रोडक्शन वालों से लेते हैं। स्टैंडर्ड WIP सेट कर दिया आई वालों ने कि जनाब 6 बंडल हों ईच ऑपरेशन मिनिमम। इसी तरह ही है। क्या ये इंश्योर करते हैं प्रोडक्शन वाले? रिकॉर्ड करते हैं, इंश्योर कोई भी नहीं करता है। इस प्रैक्टिस को भी ख़त्म करना है। इस एक प्रैक्टिस की वजह से हमारा ऑपरेटर टाइम पे मशीन पे नहीं बैठता। WIP होता ही नहीं, वो कहता काम तो है नहीं, मैंने बैठ के क्या सैर सवटे करने लग पड़ता है। अगर हम इस चीज़ को इंश्योर करेंगे तो हमारा ऑपरेटर भी मशीन पे आगे काम करेगा। डेफिनेट बात है, उसने पीस रेट कमाना है, पीस होगा तो वो लगाएगा और पीस रेट कमाएगा। हर मशीन के ऊपर उसकी मशीन के नीडल चेंज करने से लेके क्या कहना है बॉबिन टूटने तक का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस चार्ट लगा हुआ है। कभी किसी ने पढ़ा है? मैंने कल खुद देखा है, एक मशीन पे लगा हुआ है, कभी किसी ने पढ़ा ही नहीं है। हमें ये नहीं पता नीडल लाइफ कितनी है, नीडल लाइफ कितनी है। वो जो बोर्ड है ना, एक तो सबने स्टडी करना है, उसको फॉलो करना है कि किसी चीज़ की कितनी लाइफ है। हम पहले से ही उसे क्यों नहीं रिप्लेस करवा लेते? हम लोग इंतज़ार करते हैं फैब्रिक डैमेज होगा तभी हम नीडल चेंज करेंगे। ठीक है, नीडल पॉलिसी है कि सुपरवाइजर जाएगा, साइन होंगे, आई वालों के साइन होंगे, इंप्लीमेंट करवा दी है, लेकिन हम डैमेज के बाद ही क्यों करते हैं? क्या क्या लगा होता है मशीन के ऊपर पेपर्स में? ये तो आ गया, वो नीचे एक छोटा सा लगा होगा जो हदायत लिखी होंगी, ये वो हो गया। अब मशीन की साइड में भी 3-4 पेपर लगे होते हैं, वो कौन से पेपर होते हैं? हाँ, क्वालिटी वाले, आई वाले, और एक मेंटेनेंस का पेपर भी होता है, हर मशीन के साथ लगा होता है। ठीक है, आई वाले लगाते हैं मेथड समरी के, मेथड क्या है। क्वालिटी वाले क्या लगाते हैं? क्वालिटी पॉइंट्स लिखे होते हैं जिन पे फोकस करके उन्होंने बंडल चेक करना है आपका। और मेंटेनेंस वाले प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का चार्ट लगा के जाते हैं। सुपरवाइजर का काम है उसको फॉलो रखना। अच्छा पॉइंट था। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सुपरवाइजर जनाब मशीन मूव कर देते हैं, अब स्मॉल पार्ट के ही बैठे हुए हैं, तो अटैच फेसिंग से मशीन उठाई, ले गए हैं क्लोज पॉकेट बैग पे, सॉरी पॉकेट बैग पे ले गए हैं मशीन, ठीक हो गया। तो हमने कभी फॉलो किया है कि उसके ऊपर मेथड समरी चेंज करवा लें? बेसिकली ये आपको करना भी नहीं चाहिए, ये वैसे हम सुपरवाइजर कर रहे हैं, या आप आई की इन्वॉल्वमेंट के बगैर मशीन मूवमेंट नहीं करनी चाहिए, ये याद रख लें। मशीन मूवमेंट आई वाला करेगा, जैसे ही मशीन जाएगी आई वाला आएगा, उसकी मेथड समरी चेंज करेगा, और क्वालिटी वाला आएगा उसके क्वालिटी पॉइंट्स का पेज चेंज करेगा, और इसको इंश्योर करवाना प्रोडक्शन का काम है। आइंदा से क्या करना है, हर सुपरवाइजर ने अपने पास एक कॉपी रखनी है मैनिंग की। हर सेक्शन के सुपरवाइजर के पास एक पेज होना चाहिए भी, अगर नहीं है तो ले लें, ठीक हो गया। अटेंडेंस का एक SOP है जो फॉलो हो रहा है, ऊपर तो हो रहा है, मैंने देखा है, वो रोज उसके ऊपर अटेंडेंस लगाते हैं। ना सिर्फ अटेंडेंस का है बल्कि डेली प्रोडक्शन का भी है, जिसके अंदर हम ऑर्ली प्रोडक्शन लेते हैं, ठीक हो गया।
अच्छा, क्या सारे सुपरवाइजर ओरली प्रोडक्शन रिकॉर्ड ले रहे हैं? तो फिर अटेंडेंस का क्या मसला है? ओरली प्रोडक्शन रिपोर्ट में हम सेक्शन के सारे ऑपरेटर्स के नाम लिखते हैं, तो हमें आइडिया नहीं हो जाता कितने हैं, तो और क्या ज़रूरत है? ओरली प्रोडक्शन हमें क्या क्या बताती है? अटेंडेंस बता रही होती है, ठीक है, उस बंदे की कैपेसिटी बता रही होती है, मशीन डाउन टाइम बता रही होती है, और वो नो वर्क बता रही होती है। ये सिंबल हम यूज करते हैं, ऊपर वाले तो करते ही होंगे, NW और MD, जिस घंटे में मशीन डाउन रही है, जिस घंटे में नो वर्क है, हम अपनी शीट में इसी तरीके से लिखते हैं प्रोडक्शन वाले। ठीक हो गया? तो ये शीट रोज किसको सबमिट होती है? होती ही नहीं है सर। कुछ सेक्शन में मैंने खुद बंदी देखी है, इसको ना बैलेंस कार्ड कह देते, बिल्कुल इसी तरह ही। किसको सबमिट करवाते हैं? उसके बाद क्या करते हैं? नो वर्क होने की क्या रीज़न है? काम ना होने, मशीन बंद हो गई। वो तो मशीन डाउन में आ गया। नो वर्क मतलब काम कम है। क्यों काम कम है? क्यों कम है? जी सर, 1000 रीजंस होंगी और ये कोई रिकॉर्ड नहीं करता। ठीक है, ये कभी हमने रिकॉर्ड नहीं किया, सिर्फ लिखा ही है। मैंने भी देखा सेक्शन में सुपरवाइजर को लिखते हुए, रिकॉर्ड नहीं किया। एक तो हमने ये प्रैक्टिस खत्म करनी है, आज के बाद इसको रिकॉर्ड कराना है। अगर प्रोडक्शन वाले रिकॉर्ड नहीं कर रहे, हमें दे दे पेज, हम लोग रोज रिकॉर्ड इसे कर लिया करेंगे। ठीक हो गया? और कोई चीज़ जो सेक्शन के मुतालिक हो? कैपेसिटी निकालते किस तरह है? किसी भी ऑपरेशन का आपने 5 पीस का टाइम ले लेना है। ठीक है, इजी है, कोई मुश्किल तो नहीं है। या आई वाले बंदे को भी इधर बुला लेते हैं। अच्छा, उसकी एवरेज ले ली, हमारे पास उसका एवरेज टाइम आ गया कि एवरेज, यार कहते हैं कि 10-20 सेकंड में। अटैच पॉकेट ले लेते हैं, कितने मिनट में? तकरीबन 50 सेकंड में लग जाती है फर्स्ट सीम। ठीक हो गया? तो हमारे पास एवरेज टाइम लेट से 50 सेकंड आ गया। पूरी शिफ्ट का टाइम कितना है? तो 480 मिनटों। इसको अगर मिनट में कन्वर्ट कर लें, 50 सेकंड को, कितने बने? 50 डिवाइड बाई 60 कितना आया? 0.9 के करीब, 0.8 के करीब आ गया, 0.8 समथिंग आ जाएगा। ठीक हो गया? ये क्या आ गया? मिनट आ गया। हमारे पास शिफ्ट टाइम कितने हैं? 480 मिनट। ये हमारे पास टोटल टाइम है, और ये हमारे पास एक पीस लगाने का टाइम है। तो कितने पीस लगेंगे? क्या करना पड़ेगा? करो, कैलकुलेट करो। हाँ, कितना टाइम लग रहा है? तो 600 पीस आ गया। ठीक है, अब ये 600 पीस में अलाउंसेस नहीं है। ये तो ये है कि पूरे 8 घंटे काम करे तब जाके वो, कोई बंदा पूरे 8 घंटे काम नहीं कर सकता। ठीक है, बंदा थक जाता है, बंदे को वॉशरूम जाना पड़ जाता है, उसकी मशीन ख़राब हो जाती है। ठीक है, उसकी अपनी फिटीग है, तो उसके लिए हम उसे अलाउंसेस देते हैं। हम वैसे नॉर्मली इधर यूज़ कर रहे हैं मैन एंड मशीन अलाउंसेस। मैन की फिटीग का अलाउंस या मशीन के डाउन होने का अलाउंस। ये कैलकुलेशंस करना आपका कंसर्न नहीं है। ठीक है, आप सिर्फ ये किया करो, एस्टिमेटेड ये होता है तकरीबन 20%। इसका 20% लो, 600 का। मल्टीप्लाई बाय 0.2 करो पहले। एक 120 को इसमें से माइनस कर दो। तकरीबन 480 बना। इतना ही लगता है ना अटैच बैक पॉकेट फर्स्ट सीम पे। इस तरह कैपेसिटी निकाली जाती है।